Hello everyone, I am Surendra Maurya. I welcome you all in my YouTube channel. In today's session, we will discuss some more function about MS Excel. पिछले क्लासेस में भी हमने काफी सारे फंक्शन डिस्कस किया हुआ है। इसके लेटेस्ट अभी मैंने पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट के बारे में बात की हुई है, आप बताया हुआ है। उसको आप देखिए, उसमें कैसे आप एक अपने जो एक नॉर्मल डेटा जो आपके पास है उसको आप कैसे एक अच्छे तरीके से आप डिस्कस विजुलाइज करा सकते हैं, कैसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैंने सिखाया हुआ है। तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखिए, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो आज के जो हमारे सेशन में इसमें जो ये आप व्यू जो आप मेनू है, इसके कुछ तीन चार फंक्शन है जो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि काफी यूजफुल होते हैं हमारे वर्क को इजी करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो नॉर्मली हमारे पास होम टैब रहता है, ये होम मेनू बार में सारे हमारे पास टूल बार आ रहे हैं। तो इसमें भी काफी सारे हमारे फंक्शन है जो कि मैं आप लोगों से काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम ये जो व्यू मेनू बार है, इसमें हमारे पास जो ये ऑप्शन आ रहे हैं, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें एक ये नॉर्मल अभी देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये व्यू है। व्यू में हमें कौन सी चीज दिखेंगे? व्यू मतलब होता है दिखना या शो करना। तो यहाँ पे जनरली हमें हमारे जो वर्कशीट है, हमारी जो वर्क बुक है, उसे कैसे व्यू करना है, उसे कैसे हमें दिखाना है या देखना है, उसके लिए हम ये व्यू मेनू बार का इस्तेमाल करते हैं। व्यू मतलब देखना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है, ये जनरली हमारे पास हमें कुछ चीज इस वर्कशॉप पे कुछ लाना है या फिर कुछ हटाना है, उसके लिए हम इस व्यू मेनू बार का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने इसके प्रीवियस सेशन में भी ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट और कस्टम व्यू जो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ रहे हैं, इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने इसके पहले बना के दिया हुआ है। आप ये चारों के बारे में, इसलिए मैं इसमें आज के सेशन में डिस्कस नहीं करूंगा। यदि आपको इन चारों का फंक्शन भी देखना है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप उसको चेक कर लीजिए। ये भी काफी यूजफुल फंक्शन है। यदि आपको प्रिंट लेना पड़ता है बार बार, तो ये पेज ब्रेक, प्रीव्यू और पेज लेआउट आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे भी आप देख लीजिए। यहाँ पे जो आज ये जो फंक्शन है, मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारे सामने ये जो चेक मार्क्स लगे हुए हैं, है ना, बाय डिफॉल्ट ये लगे रहते हैं। जैसे ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन क्या होते हैं? ये जो सामने आपको जो लाइंस दिख रही हैं, एक्सेल में जनरली हमारे पास ये कॉलम होते हैं और ये जो रो होती हैं और ये जो सेल होते हैं, इसमें हम काम करते हैं। तो ये जो कॉलम और रो, ये ग्रिड लाइन जो आपको दिख रही है, जो लाइंस दिख रही हैं आपको कई सारे, ठीक है, ये ग्रिड लाइन कहलाती है। यदि आपको ये लगता है कि ये ग्रिड लाइन आपको शो नहीं करनी है, वैसे आप प्रिंट आउट जब लेंगे तो ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होती है, बट यदि आपको ये वर्क बुक जो आपके सामने है, इसमें भी आपको ग्रिड लाइन नहीं शो करनी है, जैसे ये आपने काम किया हुआ है, काफी सारे है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हुई है, सारे फंक्शन हम डिस्कस किए हुए हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे आपको ये ग्रिड लाइन हटानी है, आपको ग्रिड लाइन शो नहीं करनी है, तो आप क्या करेंगे? व्यू में ये देखिए, ग्रिड लाइन में चेक मार्क्स लगा हुआ है। चेक मार्क्स लगा है, इसका मतलब ये अप्लीकेबल है, ये अप्लाई है, ये एक्टिव है। आप इसको चेक मार्क्स को यहाँ से हटा देते हैं। इस चेक मार्क्स को आपने हटाया और आप देखिए कि जो ग्रिड लाइन यहाँ पे शो हो रही थी, जो लाइन शो हो रही थी, अब वो शो नहीं हो रही है। अब आपके सामने से जो लाइन है वो हट चुकी है। अभी भी ये लाइन हट गई, तब भी आपके वर्किंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा काम करते थे, काम आप उसी प्रकार से कर सकते हैं, सारे काम आप कर सकते हैं। बस आपकी जो ग्रिड लाइन थी, वो ग्रिड लाइन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही, ग्रिड लाइन ये हट चुकी है। एक ब्लैंक पेपर के जैसे आपके पास वर्कबुक आ गई है, आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको दोबारा लाना है, इस ग्रिड लाइन में आप चेक मार्क्स कर दीजिए, तो ये देखिए ग्रिड लाइन आपकी दोबारा आ गई। कई बार हम ऐसा होता है कि कुछ ग्रिड लाइन हमारे सामने से हट जाते हैं, हमें पता नहीं होता हमें कहाँ से लाना है। तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? व्यू में जाएंगे और ये ग्रिड लाइन में जो चेक मार्क्स लगा हुआ है, इसको ये ऑन ऑफ की तरह काम करती है। अभी देखिए ग्रिड लाइन हट गई है, आप इसमें चेक मार्क्स लगा देंगे तो ग्रिड लाइन ये आ जाएगी। ठीक, ये ग्रिड लाइन हो गई। इसके बाद आते हैं, दूसरा है हमारा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है? देखिए, ये जो यहाँ पे जो ये सामने आप देख रहे हैं एफएक्स लिखा हुआ है, ये कहलाता है हमारा फॉर्मूला बार। ये इसका काम क्या होता है? हमारे सेल में कुछ फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो जनरली वो फॉर्मूले हमें, देखिए यहाँ पे वैल्यू दिख रही और देखिए इसका फॉर्मूला ये यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूले बार का इस्तेमाल क्या होता है? किसी भी सेल में यदि कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, आपको जानना है, तो आप उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर्मूला बार आपको बता देता है कि उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल है। तो देखिए इसमें वैल्यू दिख रही है, इसमें फॉर्मूला दिख रहा है। आपको फॉर्मूला बार हटाना है, आप चाहते हैं कि फॉर्मूला बार नहीं शो हो, तो आप क्या करिए, फॉर्मूला बार में चेक मार्क्स लगा हुआ है, आप इसको हटा दीजिए। देखिए फॉर्मूला बार हट गया यहाँ से। ठीक है, ये आप कब करेंगे? यदि यदि आपको कुछ हाइड करना है, आपको फॉर्मूला हाइड करना है, या फिर आपको नहीं दिखाना, फॉर्मूला बार की जरूरत नहीं है, तो आप उसको हाइड कर दीजिए। आपको दोबारा लाना है, आप इसमें क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार ये दोबारा रिप्रेजेंट हो जाएगा, फॉर्मूला बार दोबारा आ गया। ठीक है, ये भी ऑन ऑफ की तरह काम करता है। इसके बाद है हमारी ये हेडलाइन। हेडलाइन क्या होते हैं? ये जो आपको ए बी सी डी, ये आपके जो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो 1 2 3 4 ये आपको जो रो को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कहलाती है हमारी हेडलाइंस। ठीक, तो यदि आपको ये जरूरत नहीं है, यदि आपको लगता है आपके काम में नहीं आ रही है, इसका भी कोई इस्तेमाल नहीं है,
तो हेडलाइन में चेक मार्क्स लगा हुआ है, आप इसको हटा देंगे तो देखिए जो आपकी जो हेडिंग थी, जो यहाँ पे रो आ रही थी, कॉलम की जो हेडिंग थी, यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा था, ये देखिए हट चुकी है। ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ से बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं दे रही है। आपको हेडलाइन लाना है, आप इसमें क्लिक करिए, हेडलाइन वापस से आ चुकी है। ठीक, तो ये जो आपका जो आपका टैब था, शो टैब की हमने तीनों को डिस्कस किया, ग्रिड लाइन, फॉर्मूला बार और हेडलाइन, ये हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब थोड़ा सा हम इसमें आगे चलते हैं। अब हम आते हैं हमारे जूम में। तो जूम मतलब क्या होता है? जूम मतलब जो हमारा टेक्स्ट है या जो हमारे यहाँ पे जो हम काम करें, जैसे यदि ये जो टेबल है हमारे सामने, इसको मुझे जूम करना है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लस और माइनस, यहाँ से भी किया जा सकता है। आप प्लस में क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक ये जूम हो रहा है। आप जितना ज्यादा इसको बढ़ाना चाहें आप ये बढ़ा सकते हैं। प्लस में आप क्लिक कर रहे हैं, बढ़ती जाएगी। माइनस में क्लिक करेंगे, ये घटती जा रही है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस जूम में क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने ऑप्शन आ गया है, आप यहाँ से 200%। अभी जनरली क्या होता है, कस्टम अभी जो है 120% है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ से बड़ा देखिए बाय डिफॉल्ट ये 100% पे रहता है। अभी मैंने यहाँ से किया तो ये 120% पे है। आपको यदि ज्यादा बड़ा करके देखना है, आपको ज्यादा जूम करके देखना है, आप उसको 200% कर लीजिए, ओके करिए। देखिए ज्यादा आपको जो सेल है वो ज्यादा मतलब बड़े हो गए हैं, आप उसको आप जूम करके देख रहे हैं। आपको छोटे करने हैं, आप जूम में चले जाइए, 75 कर लेते हैं, ये छोटी हो जाएगी स्क्रीन आपकी, है ना, वर्कबुक आपको ज्यादा ज्यादा वर्कबुक दिखने लगी। तो यहाँ से अब परसेंटेज वाइज आप यहाँ पे अपने वर्कबुक को छोटा या बड़ा करके यहाँ से आप देख सकते हैं। मैक्सिमम इसकी लेंथ है 200, इसको हम 200 कर लेते हैं। या फिर यहाँ से और बड़ा यदि आपको करना है तो इस प्लस में आप क्लिक करते जाएंगे तो ये बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको जूम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको 100% यहाँ पे है ना, बाय डिफॉल्ट यदि आपने ये बड़ा कर लिया, यहाँ से आपने बढ़ा लिया है, बट यदि आपको एक नॉर्मल साइज चाहिए तो आप ये 100% में क्लिक करिए। तो बाय डिफॉल्ट 100% पे ही हम काम करते हैं, 100% जूम पे काम करते हैं। तो 100% पे आपने क्लिक किया तो जो आपका जूम है, जो आपकी वर्कबुक है, वो 100% जूम में ये वापस आपको दिखाई देने लगी है। ठीक है, अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें इस पूरी सीट को हमें नहीं दिखाना होता है। हमें कुछ पर्टिकुलर एरिया, यदि हमारे पास कुछ सिलेक्शन है, हमने कुछ सिलेक्ट किया हुआ है और सिर्फ उस सिलेक्टेड एरिया को हमें जूम करना होता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सीट है हमारे पास, और इसमें मुझे कुछ पार्ट ही जूम करके दिखाना है, इस पूरे पूरे पार्ट को मुझे जूम नहीं करना है। मुझे कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनको हाईलाइट करके दिखाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जूम टू सिलेक्शन आ रहा है, ये क्या करेगा, जितने भी पार्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जितने सेल को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, वो वो क्या हो जाएंगे, जूम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं इतने पार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेलेक्ट कर लिया हमने, पूरे सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ हमने इतना सेलेक्ट कर लिया ऊपर के जो टॉप 5 ले लेते हैं ना, जो टॉप 5 स्टूडेंट है उन्हें हमें जूम करके दिखाना है। तो टॉप 5 स्टूडेंट हमने ले लिया और यहाँ पे जूम टू सिलेक्शन में क्लिक कर दिया। तो देखिए जो टॉप 5 स्टूडेंट या फिर जितने भी हमने, जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जितना रेंज हमने सेलेक्ट किया हुआ है, वो हमें जूम करके एक पूरी जो विंडो है, विंडो में जो भी एरिया उसमें फिट हो गया है, ये हमें जूम करके दिख रहा है। ठीक, तो ये हमारे हो जाता है, वापस हम 100% कर लेते हैं तो नॉर्मल हो गया ये। ठीक है, आपको और बड़ा एरिया चाहिए, हम और बड़ा एरिया एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं, टॉप 5 में जूम टू सिलेक्शन करते हैं। तो देखिए अब ये इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये भी देखिए जूम में हमें पूरा पूरा एरिया दिख रहा हुआ है। ठीक है, तो जूम टू सिलेक्शन क्या होता है, आप जितने एरिया को सेलेक्ट करते हैं वो एरिया आपको जूम या बड़ा होकर आपको दिख जाता है। तो वापस 100% कर लेते हैं। तो ये जूम एरिया था, आपको यदि वर्कशीट को, वर्कबुक को आपको जितने भी साइज में आपको देखना है, जितनी बड़ी स्क्रीन में देखना है, आप ये जूम फंक्शन के द्वारा आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगेन अब हम आते हैं यहाँ पे न्यू विंडो अरेंज ऑल पे, है ना। इसके फ्रीज पेन भी मैंने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस विंडो में, उसको भी आप देखिए। फ्रीज पेन बहुत हमारे हेल्प करता है हमारे काम में। आइए अब बात करते हैं हमारे न्यू विंडो की। तो न्यू विंडो ये क्या काम करता है, यदि ये जो शीट आप देख रहे हैं, ये पूरी एक वर्कबुक आपके सामने है, आप चाहते हैं कि एक न्यू विंडो खुल जाए और हम उसमें काम करें, तो ये न्यू विंडो का काम क्या होता है, आप जो भी सीट आपके सामने ओपन है, जो जैसे यहाँ पे सीट 1 ओपन है, आप चाहते हैं कि एक न्यू वर्कबुक बन जाए, न्यू विंडो बन जाए, हम उसमें काम करें, तो न्यू विंडो में आप क्लिक करेंगे। इसमें हम क्लिक करते हैं तो देखिए न्यू विंडो में क्या हो गया, अब ये हमारे सामने एक न्यू विंडो में ओपन हो गई। ये पता कैसे चलेगा, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, रिस्टोर करते हैं। तो देखिए क्या हो गया है, ये देखिए एक शीट यहाँ पे ओपन है और एक शीट यहाँ पे आपकी ओपन है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। तो देखिए एक शीट ये आपकी ओपन है यहाँ पे, और यहाँ पे बैकग्राउंड में एक शीट और ओपन है। ये क्यों ओपन होगी, क्योंकि हमने न्यू विंडो किया हुआ है। तो ये जो डेटा हमारे पास, ये जो सीट है हमारे सामने, यहाँ पे देखिए मैं कर रहा हूँ, देखिए एक्सेल ट्रेनिंग के नाम से हमारे साथ ये एक एक्सेल ट्रेनिंग है जो जिसमें कि मैं काम कर रहा हूँ, और इसमें हम फिर से क्लिक कर रहे हैं तो एक्सेल ट्रेनिंग के नाम से देखिए एक न्यू विंडो और ओपन हो गई, जो कि ये हमारे सामने दिख रही है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये क्लोज हो गई ना। फिर भी हमारे सामने जो मेन विंडो है उसमें वो हमारे सामने खुली ही है।
तो जब भी हमें चाहते हैं कि एक न्यू विंडो ओपन हो जाए, हम उसमें काम करें, तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है, जिसमें हम अलग तरीके से देखिए एक्सेल ट्रेनिंग 2 के नाम से न्यू विंडो में ओपन हो गई है। ठीक, तो न्यू विंडो में हम इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अरेंज ऑल की। अरेंज ऑल क्या होता है? यदि आपको कई सारी सीट एक साथ देखनी है, जो वर्कबुक में आप काम कर रहे हैं, कई सारी वर्कबुक आपने ओपन करके रखी हुई है, कई सारी वर्कबुक आपको एक साथ देखनी है, एक साथ सब में काम करना है, या उसका डेटा आपको एक साथ देखना है, तो अरेंज ऑल फंक्शन के द्वारा आप ये कर सकते हैं। अभी जैसे हम देखें कि यहाँ पे मैंने एक साथ है तीन सीट, तीन एक्सेल की फाइल हमारी ओपन है, एक्सेल ट्रेनिंग के नाम से, अटेंडेंस सीट के नाम से, यहाँ पे डेमो फाइल 1 के नाम से तीन सीट, तीन एक्सेल की फाइल ओपन है। अब मैं चाहता हूँ कि अभी तो सामने हमारे साथ एक ही फाइल आ रही है, मगर इन तीनों फाइल को मुझे एक साथ देखनी है, तो हम यहाँ पे अरेंज ऑल में क्लिक करेंगे। और अरेंज ऑल में क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं, टिल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कैस्केड। यहाँ पे विंडोज ऑफ एक्टिव वर्कबुक में देखिए ये अभी एक्टिव नहीं है, इसमें हम क्लिक कर देंगे तो एक्टिव हो जाएगा, बट इससे हमें नहीं करना है। यदि हम इसको एक्टिव कर देंगे, यदि हम इसमें चेक मार्क्स लगा देंगे, तो ये जो सारे फंक्शन ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिल्ड ऑप्शन है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अभी देखिए एक सीट हमारे सामने ओपन है, टिल्ड है, इसको ओके करते हैं, तो आप देखेंगे ये 3 सीट यहाँ पे ओपन थी, 3 फाइल पे हम काम कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि जो आपकी जो सीट है, जो आपके विंडो है, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, 3 भाग में। अब यहाँ पे जो हमारी जो 2 फाइल और हैं, यहाँ पे एक डेमो फाइल ये 1 ओपन हो गई, और यहाँ पे अटेंडेंस सीट की जो फाइल थी ओपन हो गई। आप तीनों में आप काम कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, आप इसमें भी काम कर सकते हैं, इसमें क्लिक किया आपने, इसमें भी काम कर सकते हैं, और आप इसमें भी काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी फाइल आपके बैकग्राउंड में ओपन है, आप एक साथ ओपन करके देखना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से उसे ओपन करके देख सकते हैं। ठीक, एक और ऑप्शन उसी में अरेंज आल में फिर क्लिक करते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल में क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, तो देखिए जो टिल्ड थी वो हॉरिजॉन्टल आपके सामने दिख रही है, आप इसमें क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कम्बरसम हो गया है दिखना, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला बार हम हटा देते हैं, ग्रिड लाइन हटा देते हैं, हेडिंग हटा देते हैं, और यहाँ से चाहे तो हम ये टूल बार को भी हटा सकते हैं, जिससे कि इसमें जो डेटा है हमारे सामने, डेटा हमें दिखने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें यदि डेटा देखना है, इससे हमें टूल बार से की हमें आवश्यकता नहीं है, तो टूल बार को हम हटा देंगे, जिससे हम यहाँ इसमें का जो डेटा है वो बड़े आराम से इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल हो गया। इसी प्रकार से अरेंज ऑल में एक और हम क्लिक करते हैं, इसमें वर्टिकल दिया हुआ, वर्टिकल में क्लिक करके ओके करते हैं, तो जो सीट है हमारी वो वर्टिकली शिफ्ट हो गई है। इसमें देखिए डेटा आपको ज्यादा दिख रहा है, वर्टिकल जो आपके ये टेबल है, तो एक साथ आप तीन तीन टेबल या 3 फाइल में आप एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक, ये इसके बाद हमारा एक और इसमें ऑप्शन थे, हम व्यू में जाते हैं, इसमें अरेंज ऑल, व्यू में जाते हैं, यहाँ पे व्यू में अरेंज ऑल, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन कैस्केड, कैस्केड में क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो कैस्केड देखिए, आप देखते हैं मतलब कैस्केड क्या होता है, एक के पीछे एक, आप ये 3 सीट है ना, ये आपकी फर्स्ट ओपन एक्सेल ट्रेनिंग, इसके पीछे आप देखेंगे, देखिए डेमो फाइल के नाम से ये ओपन हो गई, जिसमें भी आप क्लिक करेंगे वो एक्टिव हो जाएगी सामने। ठीक है, तो कैस्केड हो गई। इसके अलावा हम चलते हैं एक्सेल ट्रेनिंग में, तो ये हो गई। अब इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि जैसे जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसी प्रकार से रहना चाहिए, तो विंडोज टू एक्टिव विंडो कर देंगे और ओके कर देंगे, तो अब आपके देखिए जो अरेंज ऑल में आप कोई ऑप्शन लेते हैं, टिल्ट करेंगे, अब देखिए नहीं हो रही है। ठीक है, अब आप हॉरिजॉन्टल करें, देखिए नहीं हो रहा है ना, वो काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने इसको एक्टिव कर दिया, विंडोज ऑफ एक्टिव विंडो ना, जिसमें आपको काम करना है वो आपको एक्टिव करना है, इसको मैं ओके कर दिया, देखिए उसके चेक मार्क्स हटा दिए, तो आपका जो अरेंज ऑल जो ऑप्शन था वो काम करने लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अरेंज ऑल के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप अपने शीट को अरेंज करके इसमें काम किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये सारे फंक्शन हमारे जो भी हमारा काम है, छोटे छोटे काफी सारे ऐसे फंक्शन है जो हमारे वर्क को इजी बना देते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया ये जो शो व्यू के अंदर जो हमारा व्यू मेनू बार है, इसमें शो टैब और जूम टैब में जो ये फंक्शन आ रहे हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। बाकी के जो भी फंक्शन है इसको हम हमारे नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस करेंगे, है ना। इसको आप देखते जाइए, सीखते जाइए, सारे फंक्शन को आप खुद करके देखिए। जब तक आप खुद से करके नहीं देखेंगे, तब तक इस फंक्शन के जो मतलब जो बारीकियां हैं या फिर जो काम करने का तरीका है, वो आप नहीं सीख पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, इसके साथ आप खुद भी करके देखिए, क्योंकि दिस इज अ प्रैक्टिकल सेशन, आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे। तो ठीक है, इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही एक नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।